गुरुकुल में एक शिष्य था। उसने अपने गुरु से एक प्रश्न किया। उस शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान, मेरे मन में एक शंका है। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार कौंध रहा है। मेरे मन में प्रश्न बार बार गोते लगा रहा है और बार बार पूछ रहा है, इंसान बुरा क्यों होता है? इंसान के अंदर बुराई का भाव क्यों आ जाता है? इंसान नकारात्मक भाव व सोच का क्यों हो जाता है? जब इस तरह का प्रश्न उस शिष्य ने अपने गुरु से किया तो गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संध्या के समय इस प्रश्न का जवाब दूंगा। संध्या के समय इस प्रश्न का जवाब दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। कभी इसी प्रश्न को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। इसी प्रश्न को बालपन की अवस्था में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया था। किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी जीव के अंदर अगर नकारात्मक भाव आता है, चिड़चिड़ापन का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, या वह निर्दयी हो जाता है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण। समय बीता, संध्या का समय हुआ और गुरु ने अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहा कि सुबह जो आपने प्रश्न किया था बहुत ही उत्तम प्रश्न था। यह प्रश्न प्रेम और करुणा के गूढ़ रहस्य को समझाने वाला है। यह प्रश्न आपके जीवन में किस तरह का भाव संचालित हो रहा है उसको बताने वाला है। आप ध्यान से सुनो, इस प्रश्न का उत्तर क्या है और जवाब क्या है। सारे शिष्य बड़े ध्यान से अपने गुरु की बात को सुनने लगे। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि देखो, जब भी किसी व्यक्ति के मन में बुराई निवास करने लगती है, अच्छाई समाप्त हो जाती है, तो इसके पीछे एकमात्र कारण है कि उसके जीवन में प्रेम और करुणा का अभाव है। जब आपके जीवन में प्रेम का अभाव होगा, प्रेम तत्व का अभाव होगा, करुणा का अभाव होगा, दया का अभाव होगा, तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो और वह परिवर्तन वह निर्दयता के रूप में दिखाई देगा, क्रूरता के रूप में दिखाई देगा, बुरे व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा और आपके अंदर ऐसे ऐसे व्यसन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बुराइयां आ जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिष्य ने दोबारा प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम न हो, क्या वास्तव में उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं? जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा का भाव न हो, उसे कोई स्नेह करने वाला न हो, उस पर दया भाव दिखाने वाला न हो, क्या उसके अंदर नकारात्मक सोच जन्म ले लेती है? गुरु ने कहा कि तुमने उत्तम ही कहा। जब जीवन में कोई आपको स्नेह करने वाला नहीं होगा, जब जीवन में आपको मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा, तो आपका जीवन उस बेलगाम घोड़े की तरह होगा जो दौड़ तो रहा है लेकिन उसे सही दिशा ज्ञात नहीं है। अब जीवन में माता पिता की आवश्यकता क्यों पड़ती? जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं, उसे स्नेह करने वाले, उसे दुलार करने वाले, उसे प्रेम और करुणा बरसाने वाले। अब एक दूसरा प्रश्न भी आपके जीवन में आएगा और आपके मन मस्तिष्क में भी होगा कि महाराज श्री, हर माता पिता, हर जीव अपनी संतान को अगाध प्रेम करता है। वह अपनी संतान पर स्नेह लुटाता है, प्रेम और करुणा की बरसात करता है, फिर उसके अंदर बुराइयां कैसे आ जाती? अब इस प्रश्न का जवाब अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है धुंधकारी का। धुंधकारी का जो वर्णन आता है उसे आप देखेंगे, उसके अंदर कितनी बुराई। एक ही पिता की दो संतानें जो एक सत्कर्म करती थी और एक दुष्कर्म के रास्ते पर चलता था, दुराचारी था। इसके पीछे का कारण, अब इसके पीछे का कारण जब आप देखेंगे तो उसने प्रेम तत्व को स्वीकार ही नहीं किया, उसने स्नेह तत्व को स्वीकार ही नहीं किया, उसने उस तत्व को स्वीकार किया
जो उसे स्वयं का आत्म सुख देने वाला था, और जिसका परिणाम हुआ जीवन में उसे कष्ट उठाने पड़े और तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और करुणा का अभाव होगा, अब अभाव होना और उसे धारण न करना दोनों ही जिम्मेदार हो। यदि आप प्रेम तत्व को धारण करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही उत्तम होता चला जाएगा। यदि आपने करुणा के भाव को धारण किया, स्वीकार किया और फिर वचनों को माना, उस पर चलने का प्रयत्न किया, तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को ना आने दें। अगर आपके जीवन में किसी वजह से नकारात्मक सोच दस्तक देती है तो उसे बहुत ही दृढ़ता के साथ उसे हटा देने में ही भलाई है। क्योंकि अगर आप उस नकारात्मक सोच को नहीं हटाओगे तो फिर एक दिन वह इतना प्रबल हो जाएगा, एक दिन वह इतना बलवान हो जाएगा कि आपकी अच्छाई को वह निगल जाएगा और आप एक बुरे इंसान बन जाएंगे। और इसका प्रमाण तो देखो, बुरा इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे बुरा इंसान वह है जो अपने माता पिता को कष्ट देता है। इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान वह है जो अपने माता पिता को उनके घर से निकाल देता है, उन्हें वृद्धा आश्रम पर में रहने के लिए मजबूर कर देता है, उनके आंखों में आंसू देता है, दर्द देता है। अब उससे बुरा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। उससे बुरा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने अंदर अच्छाई को जगह दें और बुराई को दृढ़ता के साथ उसे हम बाहर निकालने का कार्य करें। यही जीवन का सार है, यही ग्रंथों का सार है, यही हमारे पुराणों का सार है और यही हमारे ऋषि मुनि महात्मा ये सब बताते। कोई भी माता पिता आपको बुरा रास्ता नहीं दिखा सकता, वह हमेशा आपकी भलाई के लिए बात करते हैं और आपको सत्कर्म और सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसी संतानें भी हैं जो बेटा के रूप में है और लड़के के रूप में है, वो पुत्र बनना ही नहीं चाहते। बेटा हमेशा बंटवारा की बात करेगा और लड़का हमेशा लड़ाई की बात करेगा। तो पुत्र बनना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है।